Example number 6, part number 2. Part number 2 is we have to find out the integral of sin x upon sin x plus a dx. We have to find out integral of this. अब हम यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करें वो देखिए. अगर मैं x प्लस a को सब्स्टिट्यूट करें, देखिए डिनोमिनेटर जो है यहाँ इंटीग्रल में सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा वो है डिनोमिनेटर. वो डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं है. ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर को रिमूव करना है. अगर मैं x प्लस a को कुछ सज्यूम कर लूँगा तो ये कुछ सिंगल अपने पास जो है इसका जो पैरामीटर है वो जो है थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो जाएगा. देखिए क्या करेंगे, यहाँ जूम करेंगे कि लेट x प्लस a इज इक्वल टू टी. इफ x प्लस a इज इक्वल टू टी तो न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर जो है वो क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर जो है वो x है. तो हमें कहीं ना कहीं x की जरूरत पड़ेगी. तो x हम यहाँ से निकाल दे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, t माइनस a. ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि t का 1 हो जाएगा और माइनस a कॉन्स्टेंट है. क्लियर, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा. तो अब आपका इंटीग्रल अगर मैं इसमें ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा साइन t माइनस a अपॉन साइन t, क्योंकि x प्लस a क्या था, t था. और dx आपका क्या बन गया, dt. ओके, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा. अब हम यहाँ साइन a माइनस b, साइन x माइनस y की आइडेंटिटी लगा देंगे. ठीक है, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, तो ये हो जाएगा साइन t इंटू कोस a माइनस कोस t इंटू साइन a डिवाइडेड बाय साइन t dt. अब न्यूमरेटर जो है वो, न्यूमरेटर में आपके पास 2 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म्स है. तो ये टर्म दोनों को डिवाइड कर देगी. तो देखिए पहली टर्म को अगर हम साइन t से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कोस a मिलेगा. ठीक है, केवल कोस a बच जाएगा इसमें से. ये साइन t कैंसल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, कोस a माइनस यहाँ क्या होगा, ये कोस t और साइन t, कोस t अपॉन साइन t कोट t हो जाएगा और बचेगा साइन a. तो साइन a तो आपका कांस्टेंट है. ठीक है, कोस t अपॉन साइन t कोट t हो जाएगा और इसके साथ कांस्टेंट रहेगा साइन a इंटू कोट t. ओके, ये आपका फंक्शन बन गया इंटू dt. बस अब काम बहुत ही आसान है. ये कांस्टेंट है कोस a इज व्हाट, कांस्टेंट. ठीक है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा, जो वेरिएबल क्या है, t है. तो t इंटू कोस a माइनस साइन a इज कांस्टेंट हियर एंड द इंटीग्रल ऑफ कोट t. क्या होगा इंटीग्रल ऑफ कोट t, का इंटीग्रल log sin x plus c. ओके, mod of sin x. ओके, इट इज व्हाट, log. ठीक है, यहाँ बीच में डॉट लगा देना ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए. log mod ऑफ sin x. ठीक है, प्लस c. क्लियर, t अगेन सब्स्टिट्यूट t. व्हाट इज t इज व्हाट, x प्लस a. ये x प्लस a था, इसको वापस हम सब्स्टिट्यूट कर दें t की जगह. तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे चाहे तो, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग t is equal to x plus a. So what we have, it is x plus a into cos a माइनस, सॉरी यहाँ पे t था, गलती से हमने
एक्स लिख दिया, साइन टी था, ये साइन एक्स नहीं था, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन टी, और टी की जगह हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस सी। दिस विल बी द आवर आंसर। तो जहां भी डिनोमिनेटर में इस टाइप की चीज होगी, ठीक है, वहां हमें इसको एज्यूम कर लेना है न्यू वेरिएबल। क्लियर? जिसका डाउट था उसका क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, सॉरी, इसका थर्ड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6, एंड दिस थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये दिखने में बिल्कुल सीधा सा लग रहा है, लग रहा ना सीधा सा कि क्या होगा। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, और यही हमारी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में। प्रॉब्लम क्या है कि डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करें इस डिनोमिनेटर का। तो सबसे पहले तो क्या है कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। तो ये करके देखते हैं, इससे हमें कुछ मिल जाए। देखिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। अब एलसीएम लेंगे तो कोस यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा कोस, ठीक है। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा, फिर ये कोस रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को हमें रिमूव करना है, और अगर मैं डिनोमिनेटर को कुछ एज्यूम करूं, तो डिनोमिनेटर का हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन का जो है वो क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो डिनोमिनेटर को अगर हम एज्यूम करें और उसका डिफरेंशिएशन करें तो इतना आना चाहिए, और ये फंक्शन का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ये इस फंक्शन का मल्टीपल नहीं है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से एडजस्टमेंट करेंगे कि ये जो फंक्शन का जो है इस टाइप से मल्टीपल हो जाए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए वो देखिए। देखिए, इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो ये कई सारी इस टाइप की ट्रिक्स हैं, ठीक है। इनके लिए कोई एक पर्टिकुलर रूल नहीं है या पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी ट्रिक क्या है। जुगाड़ है ना, हमारे इंडिया में कहते हैं जुगाड़, तो यहाँ इंटीग्रेशन में वो जुगाड़ ढूंढना है हमें, ये डिनोमिनेटर जो है कैसे हटेगा। बाकी रूल्स अपन पढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखना है हमें, इसका इंटीग्रल जो है वो क्या है, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये होना चाहिए, तो यहाँ माइनस साइन एक्स और जुड़ना चाहिए। ये कोस एक्स तो ऑलरेडी है, माइनस साइन और चाहिए, और माइनस साइन और चाहिए तो मैं साइन और ऐड कर दूं इसमें, तो मैं माइनस साइन प्लस साइन कर दिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम वो की वही है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इतना तो अपना हो गया जुगाड़ कि इसको हमने t एज्यूम कर लिया, इसके डिनोमिनेटर को हमने t एज्यूम कर लिया, तो ये dt बन जाएगा। लेकिन फिर वापस हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आ गई कि साइन एक्स अपॉन दिस, ठीक है। तो क्या करें, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे। अगर यहाँ साइन एक्स की जगह कोस एक्स और हो जाता तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाते। तो हम क्या करें, ये हमारे पास केवल और केवल कोस एक्स था, यहाँ पे केवल और केवल कोस एक्स था, तो इस कोस एक्स को मैं 2 कोस एक्स बना दूं, मतलब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, और 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। चलिए ऐसा करते हैं। चलिए,
तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 cos x लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया cos x प्लस sin x dx। इसके बाद ये 1/2 एज इट इज चल रहा है, यहाँ हमने इसको लिखा cos x माइनस sin x। cos x माइनस sin x क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए था, तो ये डेरिवेटिव हमने पहले से एडजस्ट कर दिया। अब ये 2 cos x था, एक cos x तो हमने लिख दिया, बाकी एक cos x यहाँ लिख देंगे cos x, तो ये 2 cos x का हिसाब बराबर हो गया। ये sin x माइनस का है तो इधर प्लस कर दो, तो sin का हिसाब भी बराबर हो गया। cos x प्लस sin x dx। ठीक है, अब क्या करें, इनको दो टर्म्स एज्यूम कर लें, इसको और इसको, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म, इनको सेपरेट कर लें। क्यों, जब डिवाइड करेंगे हम इसको, जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले डिवाइड कर देंगे, फिर लास्ट 2 टर्म्स को डिवाइड करेंगे। देखिए तो क्या मिलेगा आपको, 1/2। देखो ये 1/2 मल्टीपल है तो दोनों का हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो ये प्लस, ये वापस 1/2, क्योंकि 1/2 को पूरे का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। यहाँ तो ये पूरे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ इसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट cos x प्लस, हाँ बाद में आ रही, स्क्रीन बाद में आ रहा, लिखो अभी आगे नहीं लिखो। अब आ रहा है, नहीं आ रहा। स्क्रीन आ रही है अभी, स्क्रीन तो आ रही सर, हाँ लिखो आज लिखो। अच्छा, लिखा हुआ बाद में आ रहा है, हाँ, हाँ चल, तो टाइम पे आ रहा है। लिखो, हाँ तेरे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी वैभव, हाँ कनेक्ट करके देखना है। हाँ एक बार और कनेक्ट करके देख लो, है ना, यस। तो we assume that let cos x plus sin x is equal to t। ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और sin x का हो जाएगा cos x dx is equal to dt। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे। देखिए इसको हम फर्स्ट वाले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। अब देखिए ये cos x प्लस sin x, ये तो डिनोमिनेटर था, ये t हो जाएगा, और न्यूमरेटर अपने पास क्या था, dx। न्यूमरेटर क्या था अपने पास, cos x माइनस sin x इंटू dx, और ये cos x माइनस sin x इंटू dx, ये पूरा dt बन जाएगा, तो ये बन गया dt अपॉन t, और इधर हो गया हाफ 1 dx। ठीक है, अब देखिए वो जो c वाली प्रॉब्लम थी, हम क्या करें, यहाँ जो है अगर आप इस इंटीग्रल को पहले कर लेते तो फिर यहाँ प्लस सी लिखना पड़ेगा, फिर इसको बाद में करेंगे तो फिर यहाँ फिर प्लस सी लिखना पड़ेगा। अगर दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो एक साथ ही एक बार सी लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 log ऑफ t प्लस 1/2 1 का क्या हो जाएगा x। अब ये दोनों के कांस्टेंट मिला के एक साथ ही हम कांस्टेंट लिख देंगे c। अगर इन दोनों का हम अगर इस वाले इंटीग्रल को अगर हम इस वाली स्टेप में कर देते, ठीक है, तो यहाँ हमें पता चलेगा कि 1 dx हो गया, तो यहाँ प्लस सी लिखते हैं, फिर यहाँ भी फिर प्लस c1 लिखते हैं, फिर उनको दोनों को कंबाइन करते हैं। जब दोनों इंटीग्रल को एक ही स्टेप में करेंगे तो हम एक साथ एक ही बार c लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को मिला के एक न्यू कांस्टेंट आपके पास बन जाएगा।
फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसा कर सकते हैं 1/2 कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है आंसर में चलेगा, कहीं कहीं हम जो है ज़्यादा सोल्व कर देंगे, कहीं कहीं वो जो है वो कम सोल्व करेंगे। ठीक है, अब वापस हम t को रिप्लेस कर दें कि t क्या था हमारा। ठीक है, उसको हम वापस रिप्लेस कर देंगे तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग व्हाट t इज इक्वल टू, t क्या एज्यूम किया था, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x हमने एज्यूम किया था। किसने ज्वाइन किया अभी? अच्छा ठीक ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 log ऑफ क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x प्लस 1 और प्लस c, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, सर वो x/2 भी आएगा उसमें। हाँ सॉरी ये x है, हाँ यहाँ दिक्कत हो गई थी, यहाँ हमने 1/2 कॉमन ले लिया और मैंने इस x को छोड़ दिया, तो ये x यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5, हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है साइन ax प्लस b और cos ax प्लस b dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। देखिए ax प्लस b, इसी को हमें लिखना है, मतलब कि ये अगर मैं साइन a प्लस बी लिखूं या cos a प्लस बी लिखूं, सॉरी साइन a प्लस बी लिखूं या साइन a माइनस बी लिखूं, तो मुझे इस टाइप की टर्म्स मिलेगी। ठीक है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, या साइन a माइनस बी अगर मैं लिखता हूं तो इस टाइप की टर्म्स मिलेगी, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, इस टाइप की हमें टर्म्स मिलेगी। ठीक, तो हम यहाँ पे भी इसी चीज का जो है हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हम यहाँ पुट करेंगे वो देखिए कि इस टाइप से आ जाए हमारे पास। अब ये जो a और b है, इन a और b की जगह हम क्या यूज करेंगे, ax प्लस b, और ये ax प्लस b हम इसकी जगह यूज करेंगे। तो ax प्लस b को हम लिखने के लिए क्या क्या दो चीजें उसको हम माइनस कर सकते हैं कि हमारे पास ये ax प्लस b और ax प्लस b हो जाए, ax प्लस b और ax प्लस b। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस कर दें तो ये डबल हो जाएगा। तो हमें कुछ चीज ऐसी मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करनी है कि हमें वापस ये चीज मिल जाए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, 2 मिनट। लेकिन ये दोनों पैरामीटर जो है ये सेम है, दोनों पैरामीटर हमारे पास सेम है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, ये दोनों पैरामीटर इनके सेम है, तो हम एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे कि साइन 2x की आइडेंटिटी लगा दें। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, अगर ये पैरामीटर सेम नहीं होते तो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था वो होगा, लेकिन इनसे पैरामीटर सेम है। एक क्वेश्चन और आएगा जिनमें ये चीजें जो है सेम नहीं है।
तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएं, तो ये वाली आइडेंटिटी कब लगेगी, इसके आगे हम तो हमारे पास 2 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो 2 बहुत बड़ी बात नहीं, हम यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन ax प्लस बी और cos ax प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, माइक किसका ऑन है? ठीक है, ये dx हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 साइन किसकी आइडेंटिटी बन गई, साइन 2x की, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ax प्लस b dx, और ये सिंपल साइन बन गया है, और साइन का इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस कोस, तो माइनस कोस 2 इंटू ax प्लस b डिवाइडेड बाय क्या आएगा वैभव, सृष्टि, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय a, भाई सभी मानते हैं कि a ही आएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, ये 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये 2 भी तो, 2a आएगा। हाँ 2a आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्यों आएगा, क्योंकि ये बेचारा बाहर बैठा है, इसको तो अंदर लो, ये भी इसके साथ में ही है, हम साथ साथ हैं ये। ठीक है, प्लस सी। अब देखो मैंने ना यहाँ सब्सटीट्यूशन नहीं लगाई, यहाँ अपन ने पढ़ा था कि डायरेक्ट ही अपन कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो अगर आप सब्सटीट्यूट करते ये 2 इंटू ax प्लस बी को t एज्यूम करके फिर सोल्व करते तो ये 2a ही आता आपके पास। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया सिंपल माइनस 1/4a। ठीक है, और cos ऑफ 2ax प्लस b प्लस c। ठीक, ये 5th जो है ये क्वेश्चन हो गया। सर, हाँ सर डाउट है इसमें। हाँ, सर इसमें हमने जो सॉल्व किया है उसमें हमने 2 बार एज्यूम करके और लेट करके हमने निकाला है, तो सर आंसर सही आ रहा है, तो 2 बार भी लेट करके कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फिर भी कम मेथड है। इंटीग्रेशन में जो है एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, डबल बार भी आप, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और इवन जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर जो है आंसर शीट में जो दिया है वो नहीं आएगा, उसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आंसर हमारा रॉन्ग आ रहा है। ठीक, ओके सर। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी दे रखा था, तो सर अपन ने डायरेक्टली क्यों नहीं करा कि sin ax प्लस बी को t एज्यूम कर लेते? हाँ कर सकते थे ना, एक बार उसको भी करके बता दीजिए। ax प्लस बी को t एज्यूम कर लेंगे, तो ये देखिए लेट ax प्लस बी नहीं, पूरा sin ax प्लस बी को भी तो t एज्यूम कर सकते हैं, हाँ। उसका डिफरेंस। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो एट ए टाइम दिमाग में जो मेथड आ गया उससे कर लिया। ठीक है, कई सारे मेथड है आंसर नहीं आया था भाई। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ax प्लस बी, है ना? इसका हो जाएगा। चलो मैं बताता हूँ क्या एज्यूम किया हमने कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस है। हम कोस को नहीं एज्यूम करें क्योंकि फिर माइनस का दिक्कत रहेगा, तो हम एज्यूम कर लें लेट साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू t। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos ax प्लस बी इंटू a, तो a को हम यहाँ रख दें, dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ इस क्वेश्चन में cos ax इंटू dx है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt अपॉन a। ठीक है,
अब हमने जो एज्यूम किया उसको हम रखें, तो ये हमारा इंटीग्रल i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये साइन ax प्लस बी, ये जो साइन ax प्लस बी जो है ये हमारा क्या है, t है, तो इसको हमने रख दिया t, और ये कोस ax प्लस बी इंटू डी एक्स, ये क्या है, dt अपॉन a। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a t स्क्वायर, और t क्या था आपका, t था आपका साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, अब आप सोचोगे कि आंसर अलग अलग है, दोनों आंसर सही है ट्रस्टी, तो अगर ये वाला, यस सर, है ना, ये दोनों आंसर सही है। इंटीग्रेशन में ऐसा होगा, इंटीग्रेशन में ऐसा होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई कर दूं तो ये दोनों इक्विवेलेंट आ जाएंगे। क्लियर सर ये इक्विवेलेंट कैसे होंगे सर? साइन हम cos 2x की आइडेंटिटी लगाएं, और इसमें जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को c में मिला दिया इन्होंने। देखो ये जो है ना, ये इधर Yes, तक, चलो मैं क्लियर कर ही देता हूँ ना, फिर बाद में बार बार ये जो है डाउट रहेगा। ये cos 4 है, ये मैं जो पहले वाला आंसर है, पहले वाले आंसर को ले रहा हूँ मैं, cos 4 है, ठीक है, और ये क्या किस फॉर्म में, cos 2x के फॉर्म में, और cos 2 थीटा की आइडेंटिटी हमारे पास एक होती थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ax, थीटा की जगह क्या है, 1 माइनस 2 सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, तो हमने क्या लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ax, ये 2 दिख रहा है ना, थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक, प्लस c। क्लियर, ये 2, चलिए तो इसको मैं सोल्व करता हूं, अगर इसको मैं अगर सोल्व करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस 1 अपॉन 4a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, तो ये 1 अपॉन 2a साइन स्क्वायर ax प्लस b प्लस c, और ये c और ये c, ये वाला c, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों मिला के c बन जाएगा। क्लियर, तो ये आंसर आपका ऐसा कैसे आ गया सर 1/2 भी तो आ रहा है इसमें, उसमें 1/, कहा ये आ रहा ना, 1/2 यही तो है, सर तो ये 1/2 है भी तो कांस्टेंट है, इसको भी तो सी में इंक्लूड कर सकते हैं ना। तो 1/2 है, साइन स्क्वायर ax के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अलग से थोड़ी है, कांस्टेंट अगर आप 1/2 कॉमन ले ले पूरे में से तो भी तो कर सकते हैं ना फिर। देखो बेटा, कांस्टेंट अगर अपने पास अलग से है तो उसको कांस्टेंट में मिलाएंगे, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर नहीं मिलाएंगे। ओके सर, ठीक है, क्लियर हुआ ना। कांस्टेंट अगर अपने पास अलग से है, जैसे 1 माइनस 1/4 है, क्योंकि ये c जो है डिफाइंड नहीं है, व्हाट इज c वी डोंट नो, ठीक है, व्हाट इज c वी डोंट नो, ठीक है, तो इस c में ये वाला कांस्टेंट भी हमने मिला दिया। क्लियर, ओके सर, ठीक है, चलिए, और हमारे पास डाउट था क्वेश्चन नंबर 7 is what? It is integral of x root of x plus 2 dx। देखिए इसमें भी जो है रूट के, हाँ बोलो, ये रूट वाले क्वेश्चन में किसको t एज्यूम करना, ये समझ में नहीं आ रहा है। x ये को एज्यूम करे या x प्लस 2 को एक पूरे को एज्यूम कर लो ना। देखो सिंपल सी बात है कि केवल x को एज्यूम करो और x प्लस 2 को एज्यूम करो तो उसका डेरिवेटिव सेम आएगा,
अगर आप x को एज्यूम करोगे तब भी इसका डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। और अगर x प्लस 2 को आप एज्यूम कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव भी 1 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेहतर है कि पूरे को एज्यूम करो, पूरे को एज्यूम करो तो एक ही बार में जो है हमारी झंझट समाप्त हो जाएगी, ठीक है, हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना। और रूट के अंदर हमें वैसे चाहिए भी नहीं, रूट के अंदर जो है फिर इंटीग्रल जो है वो टिपिकल हो जाएंगे। तो हम क्या एज्यूम कर लें यहाँ, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू t। वैसे भी मैंने बताया कि हमें वो पूरा एज्यूम कर लेना है जिसका डिफरेंशिएशन या जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन के साथ हो, dx के साथ मल्टीप्लाई में हो, या उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट हो। तो x प्लस 2 का जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt सिंपल, ठीक है, दिस इम्प्लाई। अब ये ऐसा है तो यहाँ x भी है, तो x को निकालेंगे तो हो जाएगा t माइनस 2। तो ये सब चीजें हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो x को रखेंगे t माइनस 2, ठीक है, और रूट ऑफ x प्लस 2 क्या था, t, और ये dx बन गया आपका dt, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में रख देंगे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, t, ठीक है, ये ब्रैकेट में रखना है क्योंकि x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब t माइनस 2 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये t इंटू रूट t मतलब 1 पावर, और रूट 2 मीन्स हाफ पावर, 1 प्लस हाफ इज 3/2, ठीक है। और 2 रूट t, तो ये 2 रूट t हो जाएगा, dt is equal to t raised to the power 3/2 plus 1, it is 5/2, और नीचे 5/2 हो जाएगा तो रेसिप्रोकल 2/5 माइनस 2 रूट t, 2 इंटू t raised to the power 3/2 इंटू 2/3, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/3 प्लस c, क्लियर, है ना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम, एक ही मेरे मोबाइल में है, ये लकी मोबाइल देना वैसे। आप जो अपने डाउट्स है ना उसी ग्रुप में डाल दिया करें, मेरे को क्या फिर सब जगह से ढूंढ ढूंढ के देखने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी डाउट था, ठीक है, चलिए 6 भी बताते हैं। 6, इट इज रूट ऑफ ax प्लस b dx, और ये सिंपल हो गया, ये इसी का एक पार्ट था। इसमें हम क्या एज्यूम कर लें, ax प्लस b इज इक्वल टू t, तो ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a, b का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो dx हमारे पास यहाँ है, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन a, ओके। तो ये पुट कर दे हमारे इंटीग्रल में, तो ये ax प्लस b क्या था, t था, तो ये हो गया रूट t, और dx क्या था, dt अपॉन a, तो ये हो जाएगा dt अपॉन a, ठीक है। ये 1 अपॉन a जो है कांस्टेंट था, रूट t मीन्स t रेज़ टू द पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 3/2, और 3/2 डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 प्लस c, और फिर वापस अपन t को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ भी t को रिप्लेस कर देंगे, ये आप कर लेना, इतना तो अंडरस्टूड है, ठीक है। और t को रिप्लेस कर देंगे और हो जाएगा, ठीक है। t को रिप्लेस करने वाली प्रोसेस तो कर लोगे ना, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी स्टेप्स में, हाँ, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था 11 देखो,
क्वेश्चन नंबर 11। यस, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट। फिर वापस ही रूट वाला है, सेम वैसे ही करना है। x प्लस 4 dx, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना क्योंकि प्रोसेस वैसी है। व्हाट वी एज्यूम, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t, तो सीधा सा dx इज इक्वल टू dt, लेकिन ये x की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 4। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रल बन जाएगा t माइनस 4 अपॉन रूट t। ठीक है, x प्लस 4 को क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था, तो ये t बन जाएगा, और x आपका क्या आया, t माइनस 4 dt। ठीक है, तो देखिए अब रूट t से हम डिवाइड करेंगे, रूट t से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ये t रेस टू द पावर 1 है और अपॉन रूट t, तो कितना हो जाएगा, t रेस टू द पावर 1/2 है ना, और फिर रहेगा माइनस 4 अपॉन रूट t dt। क्लियर, t रेस टू द पावर 1/2 का 3/2 और ये 2/3 माइनस रूट t का डेरिवेटिव क्या होता था, रूट t का डेरिवेटिव क्या होता था, या रूट x का डेरिवेटिव क्या होता था, बताएं, रूट x का डेरिवेटिव। हाँ, 1/2 रूट x या रूट t। ठीक है, तो एक इंटीग्रल और अपन डायरेक्ट याद रखो कि बार बार वो पावर वार की जो झंझट रखें। 1/1 रूट t dt, इसको डायरेक्ट याद रखें, ये 2 रूट t आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/ रूट t है, तो इसको अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 t, तो ये 4 तो ऑलरेडी था। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 2, ठीक है, 2 रेस टू 2 इंटू रूट t प्लस c। ठीक है, आगे का काम हो जाएगा ना, t को रिप्लेस करना है। यस सर। ओके, नेक्स्ट डाउन दे देता हूँ। सर, हाँ बोलो। सर इसकी लास्ट स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, तो सर एक बार सॉल्व करके बता दीजिए। कौन सी स्टेप, क्या ये रूट t लिखा है, 2 रूट t लिखा है ये, इसको t को लिखने के बाद मतलब उसमें आंसर नहीं आ रहा है लास्ट। अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है चलिए। यस सर। हाँ चलो बता देते हैं इसको पूरी स्टेप्स। तो ये हमारे पास हो गया 2/3 t क्या था, x प्लस 4 रेस टू द पावर 3/2 माइनस ये 4 2 जा 8 और रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस c। क्या दिया आंसर में, कुछ कॉमन वॉमन ले लिया होगा, एक मिनट में देखता हूँ। सेवन पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये कॉमन ले लिया और क्या, यशस्वी। यस सर। ये जो x प्लस रूट 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यस सर। रूट ऑफ x प्लस 4 और x प्लस 4, ये हाफ Yes, पावर sir. यहाँ हो गई और 1 पावर यहाँ हो गई, और ये -8 और रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस c। ठीक है, यस सर। अब यहाँ इन्होंने ये दोनों कॉमन ले लिए। ठीक यस सर। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट जो है डाउट, इलेवन के बाद 17, सीधा 17। क्वेश्चन नंबर 17,
17 में वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ x अपॉन e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर dx। अब भाई ये देखो x स्क्वायर, इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है, और ये dx के साथ मौजूद है। बाकी बचा ये 2, इस 2 का आप एडजस्टमेंट कर देंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन 2x dx इज इक्वल टू dt, और dx का मल्टीपल केवल x है, तो ये x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। इन सबको हम यहाँ पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा आपका x dx, ये तो dt बाई 2 बन जाएगा, और ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये बचा e रेज़ टू द पावर t, ठीक है। इस e रेज़ टू द पावर t को न्यूमरेटर में ले आए तो ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस t, और 1/2 को बाहर निकाल दें dt। e रेज़ टू द पावर t का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर t होता है, ठीक है। लेकिन t एक लीनियर फंक्शन है और उसका मल्टीपल -1 है, तो डिवाइड बाई -1 होगा प्लस c, ये -1/2 e रेज़ टू द पावर t प्लस c, ठीक है, -1/2 e रेज़ टू द पावर माइनस t, और t क्या था x स्क्वायर प्लस c, और इसको चाहे तो नीचे पहुंचा दे डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा। और 17 के बाद जो है डाउट्स था, 17 हो गया, 13 भी किसी ने पूछा, हाँ कौन सी स्टेप, -1 वाली लास्ट वर्ड, हाँ ये वाली, ये यस सर। देखो होता क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, देखो इसको या तो एक बार वो सब्स्टिट्यूट कर लो, लेकिन ये लीनियर है तो मैं क्यों सब्स्टिट्यूट करूं, क्यों 2 स्टेप ज्यादा लिखूं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी लीनियर पैरामीटर किसी भी फंक्शन का लीनियर फंक्शन हो तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, t का -t में ये -t है, इसमें t का कोफिशिएंट क्या है, t से क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है, -1 मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने -1 को डिवाइड कर दिया। क्लियर? क्या 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 आवाज नहीं आ रही, हाँ हाँ मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन जो है आपका x प्लस b के फॉर्म में हो, ठीक है, उसका पैरामीटर लीनियर हो, तो इस x का जो भी कोफिशिएंट है, इस x का जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट से हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से बता देता हूँ, वही आएगा वापस, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रल e टू द पावर x का है, e x का है, माइनस x का नहीं है, तो हम क्या करें, -t को हम एज्यूम कर ले s, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा -dt इज इक्वल टू ds। तो एक्चुअली यहाँ dt है, आप -dt नहीं है, तो dt क्या हो जाएगा -ds, ठीक है। ये हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको पुट किया तो क्या मिला 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर s, -t को s एज्यूम किया था, dt की जगह हमारे पास क्या हुआ -ds, 1/2, ये माइनस को हम बाहर निकाल देंगे और बचेगा क्या, e रेज़ टू द पावर s ds, तो ये हो जाएगा -1/2 e रेज़ टू द पावर s का इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x प्लस c, और s की वैल्यू पुट कर दो -t, बात वही आई। बस ये इतनी सारी स्टेप बचाने के लिए मैंने आपको वो डायरेक्ट रूल बताया था। क्लियर? और चलिए
13, क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 में किसी का डाउट था? देखिए 13 में लिखा है इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब अपॉन 3। ठीक है, देखिए इसमें ये जो ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस 3x क्यूब, इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगा। तो हम इसको एज्यूम करें जो ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, लेट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t, तो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 3, और x क्यूब का 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये 3 3 जा 9, ये यहाँ 9 कहीं भी नहीं है तो इस 9 को हम पहुंचा देते इधर। dx इज इक्वल टू dt अपॉन 9। ठीक है, करें सब्स्टिट्यूट ये सब चीजें यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x। सबसे पहले तो ये 1 अपॉन 2x प्लस 2 प्लस 3x क्यूब, इसको हमने t एज्यूम किया था तो ये हो जाएगा t क्यूब, और x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इज व्हाट dt अपॉन 9। ठीक है, 1 अपॉन 9 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा t रेज़ टू द पावर -3, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3 प्लस 1 कर देंगे, और नीचे भी -3 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, तो ये 1 अपॉन 9 और ये -3 प्लस 1 इज -2, और ये t रेज़ टू द पावर -2 प्लस c, तो ये -1 अपॉन 18 t स्क्वायर प्लस c, और t को वापस पुट कर देंगे आप 2 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा। क्लियर? जिसका डाउट था उसको समझ में आ गया ना? 13, इसके बाद है 17 जो तो हो गया, और 27 एक किसी का डाउट हो, 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन 2x cos 2x dx। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी थक गए होंगे स्क्रीन देख देख के। तो cos का डेरिवेटिव, सॉरी साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो सिंपल साइन को एज्यूम कर लो, ये cos तो बाहर है, cos इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एज्यूम कर लेंगे कि लेट साइन 2x इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2 आएगा तो 2 बाहर लगा देते हैं, dx इज इक्वल टू dt। अब dx का मल्टीपल केवल cos 2x है, तो ये cos 2x की वैल्यू निकाल दे, cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, और ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो रूट के अंदर क्या था cos 2x, और cos 2x हमने क्या एज्यूम किया t, तो ये हो गया t, और फिर ये cos 2x इंटू dx, ये क्या हो गया dt बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 कॉमन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करना आपको रूट टी का, रूट टी मतलब टी रेज़ टू द पावर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और 2/3 प्लस c। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 टी रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस c। फिर t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर ही लेंगे, t की वैल्यू है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो